हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश फ्लुएंसी क्वेस्ट। आज मैं आप लोगों के लिए 70+ सेंटेंसेस लाई हूँ जो आप अपने बच्चों के साथ बोल सकते हैं। ओके, चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। कोई भी मुंह में खाना लेकर बात नहीं करेगा। अक्सर मम्मी बोलती है, नोबडी विल टॉक विद फूड इन देयर माउथ। नोबडी विल टॉक विद फूड इन देयर माउथ। नेक्स्ट इज, तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? Why do you bother, pester or badger or trouble me so much? Why do you bother, pester or badger or trouble me so much? ये 4 वर्ड्स हैं, bother, pester, badger और trouble। इनका मतलब होता है परेशान करना। कमर सीधे करके बैठो। Sit with your back straight. Sit with your back straight. Next is, बच्चे का डायपर गीला हो गया है। Baby's diaper has got wet. Baby's diaper has got wet. Next is, तमीज से बात करो। Talk with manners or talk with etiquettes. Talk with manners or talk with etiquettes. Next is, क्या तुम्हें मार्केट से कुछ चाहिए? Do you want anything from the market? Do you want anything from the market? You can say I'm going, you can tell me. Next is, इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं, हाँ मुझे चाहिए मीन्स यस आई डू, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं मुझे 3 कॉपी और 2 पेन चाहिए। आई वॉन्ट 3 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स। आई वॉन्ट 3 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स। और अगर आपको नहीं चाहिए तब आप बोल सकते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। नो आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। नो आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। नेक्स्ट इज, क्या तुम्हें बाजार से कुछ मंगवाना है? Would you like to get something from the market? Would you like to get something from the market? Next is, मैंने ये बात तुम्हें कितनी बार बताई है? I have told you this thing so many times. I have told you this thing so many times. Next is, लेकिन तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती हो। But you don't listen to me at all. But you don't listen to me at all. नेक्स्ट इज, आज तो मैं गिरते गिरते बच गया। टुडे आई नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग। टुडे आई नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग। नेक्स्ट इज, मेरे पैर सो गए हैं या फिर मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। माई लेग्स हैव गॉन नम। माई लेग्स हैव गॉन नम। यहाँ पे नम में बी साइलेंट होता है। ओके, मुझे पैरों में करंट आ रहा है। सोने के बाद जैसे सुनो जाते है तो बाद से करंट आता है, तो आप बोल सकते हैं आई फील टिंगलिंग इन माई फीट और आई फील पिंस एंड नीडल्स इन माई फीट। नेक्स्ट इज, क्योंकि तुम बहुत देर से आलती पालती मार के बैठे थे। बिकॉज यू वर सिटिंग क्रॉस लेग्ड टू लॉन्ग। बिकॉज यू वर सिटिंग क्रॉस लेग्ड टू लॉन्ग। पैर घसीट कर मत चलो। Don't walk while dragging feet. Don't walk while dragging feet. Drag means घसीटना। ओके, नेक्स्ट इज, नल अच्छी तरह से बंद करो। इसे हम बोलेंगे टर्न ऑफ द टैप प्रॉपरली। टर्न ऑफ द टैप प्रॉपरली। कभी कभी बच्चे आपसे पूछते हैं, क्या हमें भिखारियों को भीख देनी चाहिए? Should we give alms to the beggars? Should we give alms to the beggars? आम होता है भीख। ओके, नेक्स्ट इज, नहीं हमें नहीं देनी चाहिए। आप बोल सकते हैं नो वी शुडंट। इन दिस वे दे गेट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। मतलब इस तरह से वो दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं, इसलिए हमें नहीं देनी चाहिए। तुमने बॉटल सीधी क्यों नहीं रखी? वाई डिडंट यू पुट द बॉटल अपराइट? वाई डिडंट यू पुट द बॉटल अपराइट? अपराइट होती है सीधी पोजिशन जिसमें ढक्कन ऊपर और नीचे बेस होता है। बोतल खुली मत छोड़ना। डोंट लीव द बॉटल ओपन्ड और यू कैन से डोंट लीव द बॉटल विदाउट कैप। ओके, मतलब कैप नहीं है तो मतलब खुली है। ओके, नेक्स्ट इज, रुमाल लगाकर खांसो या फिर छींको। कफ और स्नीज इनटू योर हैंकी। कफ और स्नीज इनटू योर हैंकी। कफ मीन्स खांसना और स्नीज मीन्स छींकना। उबासी लेते समय मुंह को हाथ से ढका करो। Cover your mouth with hand while yawning. Cover your mouth with hand while yawning. Yawning means उबासी लेना। ओके, नेक्स्ट इज, नीची आवाज में बात किया करो। Talk with your voice down. Talk with your voice down.
हमें हर रोज़ बिस्तर बनाना चाहिए. We should make our bed every day. We should make our bed every day. Next is थोड़ा और पढ़ लो. Study a little more. Study a little more. Next is उससे मत जलो या फिर उससे ईर्ष्या मत करो. Don't be jealous of him or don't be envious of him. फर्श पर मत लेटो. Don't lie on the floor. Don't lie on the floor. Next is पोछा नहीं लगा हुआ है. You can say the floor is not mopped. The floor is not mopped. Next is मैंने अभी तक फर्श पर पोछा नहीं लगाया है. ऐसे ही बोल सकते हैं. I haven't mopped the floor yet. I haven't mopped the floor yet. Next is आज मुझे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. इसे आप बोल सकते हैं My knees hurt so much today. My knees hurt so much today. Next is क्या तुम मेरे घुटने दबा दोगी? Could you please press my knees? Could you please press my knees? रिक्वेस्ट करने के लिए हम ऐसे बोलते हैं. मेरी चप्पलें ठीक करवा लाओ ना. Please get my slippers fixed or repaired. Please get my slippers fixed or repaired. जब भी हमें रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस बोलने हो तो हमें उसमें प्लीज़ बोलना चाहिए. उसने अभी तक नहाया भी नहीं है. She hasn't taken a bath yet. She hasn't taken a bath yet. तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं? Are you getting it or not? Are you getting it or not? रोना बंद करो और बताओ मुझे क्या हुआ. Stop crying and tell me what happened. Stop crying and tell me what happened. बच्चे जब बोलते हैं कुछ रोते रोते बोलते हैं तब आप बोल सकते हैं इसे. Next is क्या तुम घर पैदल जाते हो? Do you walk home or do you go home on foot? Do you walk home or do you go home on foot? Next is अपने हाथ ऊपर उठाओ या फिर नीचे करो. Put your hands up अगर ऊपर के लिए. Put your hands down नीचे करने के लिए. Put your hands up or down. Next is लगता है दरवाजे पर कोई है. I think someone is at the door. I think someone is at the door. You should go and check it. Next is जाओ जाकर देखो. Go and answer the door. या फिर go answer the door. Answer the door means जाके देखना, ओपन देखना कि कौन है गेट पे. तो मैं क्या करूं? Then what do I do? Then what do I do? Next is समय देखो तुम्हें कितनी देर हो गई. Look at the time, you're so late. Look at the time, you're so late. Next is पता नहीं तुम ये सब क्यों करते हो. I don't know why you do all this. I don't know why you do all this. Next is तुम अपने कपड़े गंदे क्यों कर रही हो. Why are you making your clothes dirty? Why are you making your clothes dirty? Next is वो हमारे साथ जाने के लिए जिद पर अड़ गई है. She has dug in her heels for going with us. She has dug in her heels for going with us. Dug in one's heel means जिद पर अड़ जाना. ओके मतलब रिफ्यूज कर देना कोई भी बात मानने से. जिद पर मत अड़ो. इसको हम बोल सकते हैं डोंट डिग इन योर हील्स और डोंट डिग इन योर फीट. फीट भी बोल सकते हैं, हील्स भी बोल सकते हैं. ओके कितना बड़ा टेडी है ये. हाउ बिग दिस टेडी इज. हाउ बिग दिस टेडी इज. ये सरप्राइज वे में जब हम बोलते हैं तब ऐसे बोलते हैं हाउ बिग दिस थिंग इज. टी शर्ट को खुद से पहनने की कोशिश करो. ट्राई टू पुट ऑन शर्ट या फिर टी शर्ट बाय योर सेल्फ. ट्राई टू पुट ऑन टी शर्ट बाय योर सेल्फ. बाय योर सेल्फ मीन खुद से या फिर ऑन योर ओन. क्या ये तुम्हारा काम नहीं है. Isn't this your job or isn't this your work or isn't this your task? Next is अब किसकी बारी है. किसी गेम में हम बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं whose turn is it now? Whose turn is it now? तो आप या बच्चे ऐसे बोल सकते हैं लाइक मेरी, तुम्हारी या उसकी बारी है. मेरी के लिए बोलेंगे माई, योर
तुम्हारी, हिज, उसकी। तो इट इज़ माई, योर और हिज टर्न। इट इज़ माई, योर और हिज टर्न। आज कौन सा दिन है? What day is it today? What day is it today? Next is, क्या सफाई सिर्फ मेरा काम है? Is cleaning only my job? Is cleaning only my job? अनजान लोगों से लिफ्ट मत लिया करो। Don't take lift from strangers. Don't take lift from strangers. Strangers होते जिनको हम नहीं जानते हैं। आज मेरा दांत हिल रहा है। इससे आप बोल सकते हैं My tooth is wobbling today. My tooth is wobbling today. ये टेबल डगमगाती है क्योंकि इसके पैर विषम है, मतलब बराबर नहीं है। This table wobbles because its legs are uneven. This table wobbles because its legs are uneven. Uneven means बराबर नहीं होना, ऊंचे नीचे होना। तुम्हारा तो दांत सड़ा हुआ है। Your tooth is rotten. Your tooth is rotten. Next is, क्या तुम अपने दांत अच्छे से साफ नहीं करते? Don't you brush your teeth properly? Don't you brush your teeth properly? मेरी गोदी में आओ। तो आप बोल सकते हैं Come in my lap. Come in my lap. और उतरने के लिए बोल सकते हैं Get off my lap. Next is, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? Are you angry with me? Are you angry with me? You can say No, I'm not angry with you. यहाँ गंदगी मत फैलाओ। Don't make a mess here. Don't make a mess here. Next is, आपने साइकिल दिलाने का वादा किया था। You made me a promise to get a bicycle. You made me a promise to get a bicycle. Make a promise एक कॉलोकेशन है जो make के साथ लिखते हैं promise को, ओके? तो ऐसे ही लिखना आपको। आप अपना वादा नहीं निभा रही हो। You're not keeping your promise. You're not keeping your promise. Keep a promise भी एक कॉलोकेशन है। नेक्स्ट इज, बेवजह तमाशा खड़ा मत करो। Don't make a fuss for no reason. Don't make a fuss for no reason. क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो? Can you make a guess? Can you make a guess? बच्चे डांट से कभी नहीं समझते हैं। Kids never understand with scolding. Kids never understand with scolding. मोबाइल देखते देखते खाना मत खाओ। Don't eat food while watching mobile. Don't eat food while watching mobile. आमने सामने बैठो। Sit face to face. Sit face to face. आज हम बहुत मज़े करेंगे। Today we will have a lot of fun, or we will have a lot of fun today. Next is, मुझे सुबह से चक्कर आ रहे हैं। I have been feeling dizzy since morning. I have been feeling dizzy since morning. मैं पार्टी के लिए क्या पहनूं? What do I wear for the party? What do I wear for the party? क्यों ना तुम ये ड्रेस पहनो? Why don't you wear this dress? Why don't you wear this dress? जब हम सजेशन देते तब हम ऐसे बात करते हैं। ये टी शर्ट मुझे अच्छे से फिट हो रही है। This t-shirt fits me well. This t-shirt fits me well. Next is, कीड़े के काटने की वजह से मेरी आँख सूज रही है। My eye has swollen up due to insect bite. My eye has swollen up due to insect bite.